गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बोला था कि हम लोग जो वो अब कुछ क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमने जो प्रेपोजिशन में बहुत कुछ डिस्कस कर लिया है। जैसे कि एक छोटा सा रिकैप करते हैं, फिर जो वो इन क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। इनमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि पहले जो वो प्रीवियस ईयर में जो पूछे जा चुके हैं, या एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है पूछे जा सकते हैं। आपके जैसे 10th क्लास के जो एग्जाम में जो प्रेपोजिशन आती है, तो उसमें जो वो बिल्कुल बेसिक से जो वो इसी टाइप के जो वो क्वेश्चन प्रेपोजिशन वाले क्वेश्चन जो वो बनते हैं, ठीक है। या 12th क्लास का बोर्ड ले लो, ठीक है। या कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी अगर आपका कुछ ऐसे बेसिक ही पूछा जाता है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ऐसा कोई एग्जाम है, तो उसमें भी जो इसी टाइप के क्वेश्चन जो वो बनते हैं, ठीक है। तो इनको डिस्कस करने के, हालांकि आपको जो वो यहाँ पे कुछ अच्छे से नहीं दिखाई दे रहा होगा, कुछ उर्दू ही लग रही होगी, ठीक है। लेकिन आपको मैं बहुत अच्छे समझाऊंगा कि यहाँ पे क्या लिखा है और क्या क्या हम लोग जो है यहाँ पे फिल करने वाले हैं, ठीक है। एक छोटा सा रिकैप करते हैं कि प्रेपोजिशन में जो हम लोग क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं। तो सबसे पहले, अच्छा, ये जो प्रेपोजिशन का थर्ड पार्ट होगा, अगर आपने पिछले 2 पार्ट नहीं देखे तो उनको भी जाकर के देख लें। फिर जो यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इन क्वेश्चन को 10 जो यहाँ पे टोटल क्वेश्चन है, तो आपको जो वो काफ़ी मजा आने वाला है, ठीक है। तो प्रेपोजिशन में जो वो हमने सबसे पहले ऑन का यूज़ देखा था कि ऑन का यूज़ जो हम लोग कैसे कैसे करते हैं। थोड़ा सा वीडियो जो वो फास्ट मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि फास्ट ऐसा है कि क्योंकि पहले जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो एक रिवीजन जो वो आपका हो रहा है, ठीक है। तो ऑन का यूज़ जो हम लोग करते हैं, जैसे कोई सरफेस को बताने के लिए, ठीक है। या जैसे दिन और तारीखों को बताने के लिए, डेज और डेट्स को बताने के लिए, या कोई डिवाइस हो, या कोई मशीन हो उसको बताने के लिए, ठीक है। या बॉडी के किसी पार्ट को बताने के लिए हमने जो ऑन का यूज़ किया था। या किसी चीज़ की जो स्टेट होती है उसको जो बताने के लिए हमने जो ऑन का यूज़ जो किया था। नेक्स्ट हमने एक और देखा था प्रेपोजिशन ऑफ टाइम और कैलेंडर के बारे में, कि टाइम में जो वो जैसे टाइम में हम लोग जो जैसे आवर हो गया, मिनट हो गया, सेकंड हो गया, तो उनके साथ जो हम लोग ऐड का यूज़ करते हैं। तो इसमें भी अब हम लोग जो वो कई सारे एग्जांपल जो वो ऐसे भी आने वाले हैं। जैसे कैलेंडर में जो वो ईयर और मंथ के लिए जो हमने देखा इन का यूज़ करेंगे, और हमने देखा कि डेज और डेट्स के लिए जो हम लोग ऑन का यूज़ करेंगे। तो वैसे ही हमने जो वो प्लेस की प्रेपोजिशन के लिए जो हमने देखा इन का यूज़ कैसे करेंगे। जब आप किसी ऐसी जगह पे बैठे हो, तो वो जो वो चारों तरफ से घिरी हो, कवर हो, तो वहाँ पे इन का यूज़ करना है। ऐड का यूज़ हमने देखा एग्जैक्ट लोकेशन बताने के लिए ऐड का यूज़ करते हैं। ऑन का यूज़ हमने देख लिया, ऐड का यूज़ देख लिया, इन का देख लिया, कैलेंडर, टाइम देख लिया, सब कुछ। विद का यूज़ हमने देखा जब कोई फीलिंग्स हमने बतानी हो, कोई इमोशन बताना हो, तो अब जो हम लोग विद का यूज़ करते हैं, ठीक है। और भी एक्सेप्शन हमने देखी थी। और जो वो विद का यूज़ जो हमने टूल्स के लिए भी देखा था, जैसे जैसे एग्जांपल के लिए पेन विद अ नाइफ, नाइफ से, नाइफ जो एक औजार हो, ठीक है। तो ऐसे जो वो हमने कई सारे जो एग्जांपल देखे। जैसे लास्ट टाइम हमने जो बाई का यूज़ देखा था, कि बाई का जो वो कैसे करना है, मतलब किसी के काम करने के तरीके को बताने के लिए हमने जो वो बाई का यूज़ किया था, ठीक है। ट्रैवलिंग में बाई का यूज़ किया था, किसी करने वाले को दिखाने के लिए, जैसे पेंटिंग में जो वो नाम लिखना है, तो बाई उसका नाम लिख लीजिए, ठीक है। तो ऐसे जो वो हमने कई सारे, जैसे लास्ट में हमने डेडलाइंस के लिए जो वो हमने बाई का यूज़ किया था, ठीक है। तो चलिए फिर आते हैं अपने क्वेश्चन पर। सबसे पहला यहाँ पे, अब आपको जो मेरे ख्याल से ये खुद ही आ जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपके एक बार पढ़ के दिखा देता हूँ, क्योंकि आपको जो वो शायद पढ़ने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो। यहाँ पे लिखा है द वॉचमैन इज स्टैंडिंग डैश द मेन गेट। अब देखिए यहाँ पे जो क्या लगेगा, अब जो भी मैंने बताया, इन होगा, ऑन होगा, एट होगा, ठीक है, विद होगा, तो इन उन्हीं में से जो वो कोई एक होगा, बाई होता है। तो यहाँ पे द वॉचमैन इज स्टैंडिंग डैश द मेन गेट, यहाँ पे जो मेन गेट है, ठीक है, ये जो वो एक एग्जैक्ट लोकेशन बताई जा रही है, ठीक है। मेन गेट जो वो लोकेशन है, तो यहाँ पे लोकेशन के लिए, एग्जैक्ट लोकेशन के लिए हमने देखा था कि ऐड का यूज़ वहाँ पे करना है, ठीक है। तो स्टैंडिंग एट द मेन गेट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, वी मीट डैश द कॉफी शॉप, ठीक है। दो वी मेट, तो यहाँ पे जो मतलब कॉफी शॉप, तो ये भी तो एक एग्जैक्ट ही लोकेशन है, ठीक है। तो यहाँ पर भी सेम ऐड का ही यूज़ हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। जैसे नेक्स्ट है, आई एम डैश कैंटीन डैश द स्कूल। तो आई एम, देखिए कैंटीन जो वो एक एग्जैक्ट लोकेशन है, स्कूल के अंदर कैंटीन एक एग्जैक्ट लोकेशन होगी, तो यहाँ पे तो ऐड का यूज़ करेंगे। तो डैश द स्कूल, यहाँ पे इन का यूज़ करेंगे। अब इन क्यों लगा, क्योंकि स्कूल जो वो चारों तरफ से घिरा हुआ है, कैंटीन जो वो स्कूल के चारों तरफ, ठीक है, सॉरी, कि स्कूल के अंदर कैंटीन है, ठीक है। तो इन द स्कूल, मैं जो वो कैंटीन पर हूँ, और स्कूल के अंदर कैंटीन पर हूँ, ठीक है, कैंटीन में हूँ, तो कुछ इस तरह से इन द स्कूल यहाँ पे लगेगा। नेक्स्ट देखिए, जैसे लिखा है द बसेस आर कमिंग डैश द बस स्टॉप। तो बस से जो वो कहाँ से आ रही है, बस स्टॉप से आ रही है। बस स्टॉप जो वो एक एग्जैक्ट लोकेशन होगी, तो ऐड का यूज़ हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। नेक्स्ट देखिए, द क्लास विल बी हेल्ड डैश संडे। अब देखिए संडे जो वो हमने देखा था, कोई डे आ गया, या कोई डेट्स आ गए, तो वहाँ पे जो हमने ऑन का यूज़ करना था, तो ऑन संडे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द फर्स्ट ओलंपिक गेम हेल्ड डैश 1924। ये बोला कि फर्स्ट ओलंपिक गेम जो वो कब होते हैं, तो यहाँ पे ईयर बताई गई है। तो ईयर के लिए हमने देखा था कि ईयर के लिए हम लोग जो इन का यूज़ करेंगे, तो हेल्ड इन 1924। वैसे मैं आपको बता दूं कि जो हमारे ओलंपिक है, जैसे अभी जो वो कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में जो हमने डिस्कस किया था कि कॉमनवेल्थ गेम्स जो वो कैसे कैसे हुए, कौन सा रैंक था, तो इंडिया का जो वो वहाँ पे 4th रैंक था।
ठीक है, अभी जो वो खत्म हुए हैं 2, 4, 5 दिन पहले। तो ओलंपिक की यहाँ पे बात हो रही है, तो ओलंपिक के बारे में अगर मैं बताऊँ तो ओलंपिक के बारे में आपको क्या कुछ रास्ता है। तो ओलंपिक में जैसे भारत ने जो वो 1900 में जो वो सबसे पहला अपना एथलीट भेजा था ओलंपिक्स में, ठीक है, तो याद रखिए सबसे पहला। और फिर 1920 में जो वो अपने 6 जो वो प्लेयर भेजे, ठीक है, प्रतियोगी भेजे 1920 में, जिसमें कि 4 जो वो एथलीट थे, 2 जो वो पहलवान थे, ठीक है। फिर 1924 में भी भेजे, ठीक है, 1924 में जो वो 14 प्लेयर भेजे, ठीक है, जिसमें कि 7 जो वो 7 जो वो एथलीट थे और 7 जो वो टेनिस प्लेयर थे, ठीक है। फिर 1928 भी आप याद रखते हैं। फिर उसके बाद जो वो 1928 को जो वो अपने 21 प्लेयर भेजे, ठीक है, 21 प्लेयर भेजे, जिसमें कि हमारी हॉकी टीम भी थी। और हॉकी के बारे में आपको बताना चाहिए कि हॉकी में जो वो आज तक हमने जो वो 8 स्वर्ण पदक जीत लिए हैं, ठीक है, 8 स्वर्ण पदक जीते हैं। तो उस टाइम जो वो शायद तभी जो वो हमारा राष्ट्रीय खेल भी हॉकी है, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था कि हॉकी जो वो क्यों हमारा राष्ट्रीय खेल हुआ होगा। हालांकि इसके बारे में लिखा कुछ नहीं है, लेकिन हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल है, ठीक है। तो देखिए 8 स्वर्ण पदक जो वो हमने वो भी कंटिन्यू, अच्छा कंटिन्यू जो वो शायद 6 जीते हैं, ठीक है, 2 जो वो थोड़े से 1-2 बार हारने के बाद जो वो जीते होंगे, तो 6 तो कंटिन्यू ही जीते हैं, ठीक है, लगातार जीते हैं। तो इसको भी आप याद रख सकते हैं। और आपको बताइए कि अभिनव बिंद्रा के बारे में कुछ ऐसा है कि बीजिंग बीजिंग में जो वो ओलंपिक हुए थे 2008 में, तो बिंद्रा ने जो वो स्वर्ण पदक जीता था, गोल्ड मेडल जीता था। और नीरज चोपड़ा को आप याद रखिए, नीरज चोपड़ा टोक्यो, अभी तो 2 साल पहले की बात है, टोक्यो ओलंपिक 2022, सॉरी 2020 की बात है, ठीक है। तो नीरज चोपड़ा ने जो, सॉरी नीरज चोपड़ा ने जो वो गोल्ड मेडल जीता था, ठीक है। एक और बात आप याद रखते हैं कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई थी 1939 से लेकर के 1945 तक, ठीक है, तो इसके बीच में जो वो 2 ओलंपिक जो वो नहीं हुए थे, जैसे कि 1940 में जो वो ओलंपिक नहीं हुए इसी के कारण, क्योंकि वर्ल्ड वॉर चला हुआ था। और 1944 में जो वो नहीं हुए थे। तो यहाँ पे जो वो इसको भी आप याद रख सकते हैं। और एक और बात मैं आपको ओलंपिक के बारे में बता देता हूँ कि 1947 के बाद आपको बताइए कि पहले तो ब्रिटिशों का राज था, तो उसी मतलब कि वहाँ से ही इंडिया के प्लेयर जाते थे। लेकिन 1947 के बाद जब वो 1948 में जब ओलंपिक हुए, तो वहाँ पे लंदन में ओलंपिक हुए, लंदन। तो लंदन में जो ओलंपिक हुए, भारत भी वहाँ पे खेलने गया, लेकिन भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में खेलने गया था, इसको आप याद रखिए। और वो थे शायद समर समर थे, ठीक है, समर ओलंपिक जो वो खेले थे, वो थे, ठीक है। और 1948 का जो ओलंपिक है लंदन वाला, तो इसमें जो वो यहाँ तक सबसे ज़्यादा जो वो भेजे गए थे, ठीक है। जैसे अभी तो काफ़ी ज़्यादा भेजे थे, लेकिन सबसे ज़्यादा जो वो यहाँ पर भेजे गए थे, और लगभग 86 एथलीट्स जो वो यहाँ पे भेजे गए थे। और याद रखिए इसी टाइम जो वो हमने हॉकी में जो वो चौथा गोल्ड भी जीता था, ठीक है। तो लगातार जो वो हमने 6 जीते थे। तो ये बातें भी आपको याद रखनी है, ठीक है। तो आते हैं अपने टॉपिक पर। तो माई फादर इज़ गोइंग टू कम। अच्छा, यहाँ पे जो वो हमने क्या होगा 1924, तो 1924 क्योंकि एक ईयर है, तो ईयर के लिए हमने जो वो यहाँ पे हमने जो वो यहाँ पे क्या यूज़ करना है, इन यूज़ करना है, क्योंकि ये ईयर है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, माई फादर इज गोइंग टू कम डैश 13 अगस्त। तो यहाँ पे जो वो डे की बात आ रही है, ठीक है, तो 7 का जो आंसर है वो हो जाएगा 777, क्योंकि यहाँ पे देखिए डे और डेट्स के बारे में हमने देखा था कि वहाँ पे जो वो ऑन का यूज़ करना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ऑन, आज कितनी है 13 अगस्त लिखा है यहाँ पे, शायद 13 अगस्त, ठीक है। ना सेकंड थर्ड लास्ट देखिए, द स्कूल विल रिमेन क्लोज डैश थर्सडे। तो स्कूल जो वो क्लोज हो गए थे, थर्सडे होने वाले हैं, थर्सडे, तो ठीक है, विल रिमेन क्लोज्ड डैश थर्सडे। अब सीधा यहाँ पे देखिए कि थर्सडे आ रहा है, थर्सडे मतलब कि डे है, तो डे के लिए हमने देखा था कि डे के लिए हम लोग जो वो ऑन का यूज़ करने वाले हैं, तो 8 का आंसर हो जाएगा ऑन। सेकंड लास्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, माई टीचर सेट, मेरे टीचर ने कहा आई विल सी यू डैश 3 o'clock। तो टाइम टाइम बता रहा है, टाइम के लिए हमने देखा था एट का यूज़ हमने करना है, ठीक है, एट 3 o'clock। लास्ट देखिए, सी सीटिंग डैश द कार, सी सीटिंग डैश द कार, वो जो वो कार के अंदर बैठा हुआ, ऊपर तो नहीं बैठा हुआ, तो कार के अंदर जो कि चारों तरफ से घिरी हुई है, तो इन द कार, ठीक है। तो मेरे ख्याल से अगर आपको जो वो ये सारे, अगर आपने पिछली वीडियो को भी देखा होगा, तो इतना मतलब कि इसी टाइप के क्वेश्चन जो वो आपके एग्जाम में बनते हैं, ठीक है। तो आगे जो वो हम लोग थोड़े सा लेवल जो वो अपना बढ़ा देंगे, और प्रेपोजिशन पर जो वो हम लोग 2-3 दिन तक जो वो काम करने वाले हैं, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।